हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। एडवोकेट अंजलि अवस्थी लेटेस्ट एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वैभव अंजलि से कहता है कि चंद्रभान ठाकुर के घर पर जाना है लगन पत्रिका देने के लिए। अंजलि कहती है मैं नहीं जाऊंगी। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है कि तुम्हें चलना पड़ेगा, यह हमारा घर की परंपरा है, पूरा परिवार मिलकर लगन पत्रिका देने जाना होता है। तुम इस घर की छोटी बहू हो और नई दुल्हन हो, तो तुम क्यों नहीं चलोगी? तुम्हारा क्या फर्ज नहीं है यह है, और क्या महत्व है प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? तभी सोनी कहती है कि उसे अपने फर्ज के बारे में पता है, तो तब ना, वह तो पहले से ही शादी खिलाफ है। सानिया और शारिका कहती है कि छोड़ो ना, यह लड़ाई झगड़ा करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, और वैसे भी अगर वो नहीं जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, और क्या ज़रूरत है उसकी जाने की? राघव सिंह राजपूत कहता है ज़रूरत है शारिका, अगर मेरे एक बार कह दिया तो उसको जाना ही तो है होगा। वैभव राघव सिंह राजपूत से कहता है छोड़िए ना बड़े भैया, मगर राघव सिंह राजपूत मानने को तैयारी नहीं होता और कहता है वह चलेगी हमारे साथ। तभी महक कहती है कि अंजलि भाभी प्लीज़ चलिए ना। अंजलि कहती है नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, घर पर बहुत सारा काम है, पूरा घर संभालना है, मुझे घर का सारा काम खत्म करना है। मुझे राघव सिंह राजपूत अंजलि को अपने साथ लेने के लिए चलने कहता है और कहता है कि तुम्हें चलना तो पड़ेगा। अंजलि राघव सिंह राजपूत से कहती है आप मुझे फोर्स कर रहे हैं क्या? राघव सिंह राजपूत कहता है नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और कहता है मैं बाहर गाड़ी में जाकर बैठ रहा हूँ। और महक से कहता है कि तुम अंजलि को भेज देना। राघव सिंह राजपूत वह अभय को रोक देता है, बाकी सब चले जाते हैं। अभय अंजलि से कहता है कि तुम्हें जाना तो पड़ेगा, तुम इस घर की छोटी बहू हो। अभय अमन को बुलाता है और कहता है कि अपनी पत्नी से कहो कि वो हमारे साथ चले। तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की इस परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ कर्तव्य हैं, आखिर हमारी छोटी बहू की शादी है, हमें न्योता देने जाना पड़ेगा, लगन पत्रिका देने जाना होगा, इसलिए चलो और उसको भी साथ लेकर चलो। अमन अंजलि से कहता है कि तुम्हें चलना पड़ेगा, और तुम तो ज़रूरी सामान सामने से करोगी, आंखों में आंखें डालकर करोगी चोरी चुपके, कुछ नहीं, यह लड़ाई सामने से जीतनी है। तभी अभय कहता है कैसी लड़ाई? अमन कहता है आप नहीं समझेंगे भैया। महक अंजलि से कहती है प्लीज़ भाभी जाइए ना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, किसी और के लिए ना सही मेरे लिए कर दीजिए, कुछ दिनों मेरी शादी होने वाली है, फिर मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। अंजलि कहती है कि कहाँ जाने की बात कर रही हो महक, को कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्यों नहीं समझ रही हो तुम? यह युवराज ठाकुर और चंद्रभान ठाकुर का प्लान है, इस बात को क्या नहीं समझ पा रही हो तुम? महक, और इसके पीछे तुम्हारे पापा राघव सिंह राजपूत का ही हाथ है। शायद पहली बार पूरी दुनिया देखोगी कि एक पिता अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रहा है, तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो माँ? तभी अभय कहता है कि अंजलि तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो, अपना मुंह बंद रखो और तमीज़ से बात करो। अभय अपने मन से कहता है कि अपनी बीवी से कह दो कि बदतमीजी से बात मेरे साथ। तभी अमन अभय से कहता है लेकिन भैया इसमें अंजलि ने गलत क्या बोला था? अभय कहता है गलत बोल रही है ना, तो आप बताइए, या फिर महक? अभय महक से कहता है कि तुमने इस शादी के लिए अपनी रजामंदी खुद ही दी है ना? महक कहती है हाँ मेरी। अभय कहता है अब महक ने हाँ कर दिया है तो देर मत करो, आ जाओ। महक अंजलि से कहती है कि आप जाएं अंजलि भाभी, मैं आपके लिए हाथ जोड़कर कहती हूँ ऐसे कोई टेंशन क्रिएट मत कीजिए जिससे घर का माहौल ख़राब हो जाए। महक कहती है कि मैं अपने पापा को जीतते हुए देखना चाहती हूँ, और अंजलि कहती है कानून को हारते हुए देख पाओगी तुम? महक कहती है आप कुछ भी बोलो अंजलि भाभी, मैं अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और अपनी जान भी दे सकती हूँ। अंजलि कहती है जान ही दे रही हो तुम, यह शादी खुश जैसी ही है। अंजलि कहती है कि तुम अपने समझने की कोशिश करो महक, उस लड़के ने पाघा के साथ घर बसाया था। महक अंजलि से कहती है प्लीज़ आप चुप हो जाइए।
अमन महक से कहता है कि तू छोड़ के मैं लेकर जाता हूँ इसे, और अंजलि से कहता है कि तुम चलो मेरे साथ। कहती है अंजलि कहती है क्यों चलूँ? अमन कहता है कि तुम चलो मेरे साथ, और जंग के मैदान में पीठ दिखाकर नहीं भागते, सामने से लड़ते हैं, और चंद्रभान ठाकुर और उसके परिवार को तुम अच्छे से सबक समझा दोगी। अंजलि कहती है कि लेकिन वो लोग मेरा अपमान करेंगे। अमन कहता है मेरी बीवी का अपमान करेंगे, किस में इतनी हिम्मत? अमन कहता है वैसे भी लंका दहन करने के लिए लंका के अंदर घुसना ही ज़रूरी है, और मुझे पता है तुम हर अपमान का मुंह तोड़ जवाब दोगी। तो वह दूसरी तरफ राघव सिंह राजपूत का पूरा खानदान चंद्रभान ठाकुर के घर पहुंचता है, और चंद्रभान राघव सिंह का स्वागत करता है। रति ठाकुर और युवराज को बुलाता है और युवराज से कहता है कि देखो कौन आया है, तुम्हारे ससुर और उनका पूरा परिवार। तभी युवराज सिंह राजपूत के पैर छूता है और चंद्रभान ठाकुर भजन को बुलाता है। भजन वहाँ पर आता है। चंद्रभान ठाकुर भजन से कहता है काव्या कहाँ है? भजन कहता है कि वह अपने कमरे में है। चंद्रभान सानिया और ईशानी से कहती है कि आप लोग कमरे में जाइए और काव्या से बातें करिए, और युवराज से कहता है और अपने ससुराल को बिठाओ और मेहमान नवाजी करो, मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है यह बैठना और बैठाना तो बाद में होता रहेगा, पहले हम लगन पत्रिका देकर शुभ काम कर लें। चंद्रभान कहता है कि लगन पत्रिका तो हम स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन परंपरा भी तो पूरी होनी चाहिए। राघव सिंह राजपूत अभय से कहता है कि वह लगन पत्रिका दे दो और साथ में कुछ गिफ्ट हैं। शायिका कहती है जी बड़े भैया लगन पत्रिका मैं देती हूँ। तभी चंद्रभान कहता है नहीं नहीं, लगन पत्रिका तो सिर्फ और सिर्फ मैं अंजलि से ही स्वीकार करूँगा। भजन कहता है कि वह तो आज यहाँ नहीं है, कहीं छुप कर बैठी होगी, डरपोक निकली, उसे यह तो पता होगी कि आज यहाँ क्या होने वाला है। तभी वहाँ पर अंजलि पहुँचती और कहती है लेकिन मैं तो आ गई। अंजलि कहती है अंजलि और डर में बहुत पुरानी दुश्मनी है। भजन सिंह वैभव अंजलि से कहता है कि यह पर सीन क्रिएट मत करो तुम। अमन वैभव से कहता है कि छोटे चाचू आप चुप रहिए, और अंजलि से कहता है कि तुम मेरे साथ आओ। चंद्रभान कहता है आखिर अंजलि सिंह राजपूत ठाकुर हाउस का ही है गया हमें आमंत्रित करने के लिए, और इसी रिश्ते को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तुमने इतने कितने सेक्शन नंबर के धब्बे खाए हैं, आखिरकार ऊंट आ ही गया ना पहाड़ के नीचे। और कहता है चूड़ियाँ और यह ऊपर से बनकर आती हैं। तभी राघव सिंह राजपूत चंद्रभान से कहता है छोड़िए न यह पुरानी बातें और बीती हुई बातें। यह अंजलि अब वह पुरानी वाली अंजलि नहीं रही, अब ये राजपूत खानदान की जिम्मेदार बहू बन चुकी है और इसलिए खुद चलकर हमारे साथ आई है। राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहता है कि बहू लगन पत्रिका तुम अपने हाथों चंद्रभान को दे दो। तभी शारिका कहती है हाँ हाँ अंजलि भाभी दे दो ना लगन पत्रिका। तभी रति ठाकुर भी कहता है तुम तो हमें इनवाइट ही न करने आई हो, फिर क्या हुआ, दे दो हमें लगन पत्रिका। तभी युवराज ठाकुर कहता है कि तुम हमें इनवाइट करने आए हो और फिर अपमानित करने आए हो। तभी सानिया कहती है अंजलि भाभी तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो तुम इस रीत को और परंपरा को पूरा करो, यह हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। तभी अंजलि लगन पत्रिका उठाकर चंद्रभान को देती है और चंद्रभान कहता है एक काम और करो बेटी, यह तुम युवराज ठाकुर को दे दो जिसे तुम खींचते हुए पुलिस स्टेशन लेकर गई थी, पुलिस स्टेशन में मारा था। पुलिस के सामने तुमने जिस प्रहार उठाया था, जिसके ऊपर तुमने इतने सारे सेक्शंस के चार्ज लगाए थे, और यह लगन पत्रिका उसके हाथ में दे दो। तभी अमन कहता है आप लोग मेरी पत्नी का अपमान कर रहे हो। तभी राघव सिंह राजपूत और अभय दोनों अमन से कहते हैं कि तू अपना मुंह बंद रख। चंद्रभान अंजलि से कहता है क्या हुआ, दे दो उसे लगन पत्रिका और उसे इनवाइट करो, और यह रीत है वरना अशुभ हो जाएगा और ये तुम्हें करना पड़ेगा। सारिका अंजलि से कहती है कि तुम इस राजपूत खानदान की छोटी बहू हो तो तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य है, और तुम्हारे मम्मी पापा ने ससुराल जाने से पहले तुम्हें कर्तव्य के बारे में जरूर सिखाया होगा। गिन्नी कहती है इस तरह पत्थर की मूर्त बनकर क्यों खड़ी हो, दे दो ना इन्हें लगन पत्रिका, यहाँ खड़ी रहोकर अपने माँ बाप की इंसल्ट मत कराओ। गिन्नी सारिका से कहती है कि हमारी मम्मी पापा ने हमें कर्तव्य
निभाना बहुत अच्छे सिखाए हैं। तभी अंजलि युवराज के पास जाती है और कहती है, यह लीजिए लगन पत्रिका। युवराज कहता है, नहीं भाभी जी, ऐसे नहीं, हाथ जोड़कर विनती करके कहा जाता है, यही तो परंपरा है। और लड़के वालों से सर झुकाकर कहा जाता है, कृपया करके हमारे घर बारात लाइए, हमारी बेटी को अपनाइए और उसकी शादी कर लीजिए। ऐसे ही किया जाता है रीति और रिवाज के अनुसार। युवराज सारिका चाची से कहती है कि मैं सही बोल रहा हूँ ना, और निवेदिता चाची से भी पूछता है। तभी वैभव कहता है, युवराज बिल्कुल सही कह रहा है, तुमने ऐसा ही कहा जाता है। तभी रीति ठाकुर बोलती है, बेटी अब बोल ही दो, और कहती है कि जब आंगन में उतर चुके हो नाचने के लिए तो फिर घूंघट किस काम का। रति ठाकुर कहती है कि अगर मुर्गा बांध नहीं देगा तो क्या सुबह नहीं होगी, और यह शादी तो होकर रहेगी। तभी अंजलि कहती है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है, तो देर किस बात की, लगन पत्रिका दे दो ना। अंजलि युवराज से कहती है, आप हमारे घर पर बारात लेकर आए, उसे अपनाए और उससे शादी कीजिए। युवराज कहता है, अरे भाभी जी, यही बात हाथ जोड़कर कहिए, यही सारी तरीके से। अमन कहता है, यह कैसा घटिया मजाक है और यह कैसा तरीका है। तभी राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहता है कि जो वह बोल रहे हैं वैसा बोल दो। चंद्रभान कहता है, हम ठहरे लड़के वाले, कायदे से तुम्हें हाथ जोड़कर ही बोलना चाहिए, लेकर तो इनवाइट नहीं करते बेटा, और वैसे भी हम तुम्हारे नंदोई बनने वाले हैं, और भाभी और नंदोई का रिश्ता बहुत हंसी मजाक का होता है, तो इसमें सीरियस होने की वाली कौन सी बात है। तभी अंजलि कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, हमारा रिश्ता तो हंसी मजाक वाला ही। अमन कहता है, डोंट वेरी अंजलि, मुझे यकीन है कि तुम इस मुसीबत में भी अपना खेल दिखाओगी, तुम ही जीतोगी अंजलि, मुझे यकीन है तुम। अंजलि युवराज का कान पकड़ लेती है और कहती है, आप आ जाइए नंदोई जी। तभी चंद्रभान कहता है, तुमने इनका कान क्यों पकड़ा। अंजलि कहती है, चंद्रभान जी आप बीच में क्यों आ रहे हैं, अरे हंसी मजाक वाला हमारा रिश्ता है और इतना मजाक कर रह सकती हैं ना मैम, और मैं भाभी हूँ इनकी और तुम्हारे छोटे भाई जैसे हैं, और अगर मेरा छोटा भाई ज़्यादा शरारत करेगा तो उसके कान के नीचे 2-4 थप्पड़ लगाऊंगी। अंजलि युवराज को धीरे धीरे गालों पर 2-4 थप्पड़ मार देती है और भजन सिंह कहता है, क्या बदतमीजी है। अंजलि कहती है, भजन सिंह तुम चुप रहो, यह हमारे घर का मामला है, बीच में टांग मत अड़ाओ, और मैं भाभी हूँ इनकी, यह हमारे घर आएंगे तो इनका वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। अंजलि सानिया से कहती है, जूते कहाँ छुपाने हैं, तुम्हें याद है ना। सानिया कहती है, जूते तो इन्हें मिलने से रहे, और जूते तो हम जरूर चुराएंगे। अंजलि कहती है, जूते चुराएंगे नहीं, मारेंगे, एक बार आओ तो सही। अंजलि सानिया से कहती है, तो फिर हमें क्या क्या प्लान करके रखा है। अंजलि कहती है, और इसका कान पकड़कर खींचती हुई लेकर जाएगी कि युवराज कहता है, मेरा कान छोड़। तभी अंजलि कहती है, युवराज ठाकुर हाथ जोड़ना भी आता है, और अगर हाथ खुल गया तो मारना भी आता है। अंजलि कहती है, चंद्रभान ठाकुर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तो यह मैं सबके सामने कह देती हूँ, और शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। चंद्रभान कहता है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, और लगी शर्त। अंजलि कहती है, लगी शर्त। रति ठाकुर कहती है, बेटी देखो यह लड़ाई का मैदान नहीं है। अंजलि कहती है, यह लड़ाई का ही मैदान है, एक लड़की की ज़िंदगी का सवाल है। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है, वह मेरी बेटी है और मैं डिसाइड करूँगा कि क्या सही है और क्या गलत हो, और भूलना मत, इस घर की बहू होने के नाते तुम्हें हमने पूरी जिम्मेदारी तुम पे सौंपी है। अमन कहता है कि मेरी पत्नी सारी जिम्मेदारी निभाएगी। अब वह पूछता है कि सच यह है, अपनी सारी जिम्मेदारी निभाएगी। अमन कहता है, हाँ भाई, आप लोगों ने देखा ना अभी भाभी और नंदोई वाले रिश्ते को कितने अच्छे से बखूबी से निभाया, बिल्कुल उसी तरीके से सारे रिश्ते हंसी मजाक में निभाए। अमन कहता है, राजपूत खानदान की छोटी बहू जिम्मेदार रति ठाकुर जिस सबसे कहती है, अच्छा मैंने अंदर खाना लगाया है, सब लोग चलिए और खाना खा लीजिए। और अंजलि कहती है, तुम भी चलो। कहती है, नहीं, हम बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, मैं अवस्थी परिवार में हूँ, मुझे यही सिखाया गया है, और इस राजपूत खानदान ने सदियों में परंपरा को शायद भुला दिया है। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।